Good morning, 6th standard. So today our history part is over. We have completed 5 chapters. We have done question and answers also. Now the next part which we are going to study is the civics part. We are going to start with chapter number 3 because already we have done chapter 1 and 2 of civics. So chapter 3 we are going to start. So chapter 3 is government. It is on page number 210. Again a humble request to the parents because the students are not doing their homework. I think in every video I am just giving you homework, but the students are repeatedly doing the same homework which I have given earlier, like that pottery they are doing it. So please while listening to the audio, be careful about the homework also which is just given, and make sure that your child is doing the homework, because SE marks and that subject enrichment marks and the notebook marks are also being added. So please do the homework according to that, otherwise I am not going to give you the notebook marks and the subject enrichment marks. So we are going to start with the civics part, that is government. So government is basically an institution where a group of people work and make some decisions for the benefit of the people. ना गवर्नमेंट वो है जो लोगों के द्वारा चुनी जाती है और लोगों के लिए काम करती है, दैट इज़ गवर्नमेंट. सो सरकार सबको ही पता होगा ना. हु इज़ रूलिंग द गवर्नमेंट, यू हैव टू टेल देम, यू हैव टू टेल मी कि अब सरकार कौन चला रहा है. यू हैव टू मेंशन द रूलिंग पार्टी हु इज़ गवर्निंग द कंट्री. सो सरकार क्या है, बेसिकली एक इंस्टीट्यूशन है. वाई इट इज़ कॉल्ड इंस्टीट्यूशन, बिकॉज वे पीपल आर कमिंग ना. आप अगर देखोगे तो अगर आप जब फॉर एग्जांपल मैं बता दूँ, जैसे एक फैमिली है. सो फैमिली यू कैन से इट अ गवर्नमेंट, बिकॉज वहाँ पे जो हेड होता है, इट कैन बी योर फादर और इट कैन बी योर मदर. तो जो भी हेड है वो क्या है, सरकार है. वो बोलती है कि भैया इसी तरह से घर चलेगा, इतने पैसे में घर चलेगा, घर में ये चीज़ें होनी चाहिए. सो सरकार भी उसी तरीके से करती है. एक बार इलेक्ट होने के बाद, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद वो क्या करते हैं, लोगों के बारे में सोचते हैं कि उनके लिए क्या करना है और क्या नहीं करना. फॉर एग्जांपल अगर आपकी मम्मी हेड है घर की, तो आपकी मम्मी बताती कि ओके घर में मुझे ये चीज़ें चाहिए, किचन में मुझे ये सामान चाहिए, बच्चे की पढ़ाई के लिए मुझे ये चीज़ें चाहिए. तो वो क्या कर रही हैं, अपॉइंट हो गई एज द हेड ऑफ़ द फैमिली और वो पूरे घर को संभालती हैं. जिनके पेरेंट्स में फादर रूल करते हैं वो फिर बताते हैं कि ओके घर ऐसे चलना चाहिए, इतना बजट है घर का, इतने बजट में ही इस मंथ को निकालना है. सो ही डिसाइड्स व्हाट टू डू एंड व्हाट टू नॉट. उसी तरीके से जो गवर्नमेंट है वो भी क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग होते हैं. स्कूल में भी बहुत सारे लोग हैं. स्कूल भी क्या है, अगर हम देखना चाहते हैं वो भी एक इंस्टीट्यूशन ही है जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो डिसीजंस लेते हैं कि बच्चों को किस तरीके से हैंडल करना है. सो गवर्नमेंट इज़ अ इंस्टीट्यूशन वेयर अ ग्रुप ऑफ पीपल विच टेक्स डिसीजन अबाउट हाउ टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंट्री. किस तरीके से हमको लोगों को बेनिफिट देना है, किस तरीके से उनको ऐसी पॉलिसीज़ और ऐसे रूल्स निकालें जिससे उनको कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े. So government takes all the decisions about how the people of the country should be governed and administered. The government takes care of the people of the country, like how to be governed. Governed means कैसे चलाना है. इतने सारे लोग हैं, जहाँ पे इतनी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन को यूनाइट करके कैसे रखना है, दैट वर्क इज़ डन बाय द गवर्नमेंट ओनली. एंड उनको किसी चीज़ की दिक्कत ना हो, दैट ऑल्सो द थिंग विच इज़ डन बाय द गवर्नमेंट ओनली. सो इट नीड्स अ ग्रुप ऑफ पीपल जो अपने आइडियाज़ दें. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ नीड ऑफ अ गवर्नमेंट. नीड, हमें सरकार की क्यों ज़रूरत है. अभी ना आपके घर में मम्मी है ना, हेड ऑफ द फैमिली अगर मम्मी है तो आपको अपनी मम्मी क्यों ज़रूरत है. वाई, बिकॉज शी इज़ देयर टू कुक फूड फॉर यू, शी इज़ देयर टू टेक केयर ऑफ़ यू, शी इज़ देयर हु इज़ टेकिंग केयर of all the members of a family. That is why that is why you need her at this post. आपको अपनी मम्मी इसलिए चाहिए बिकॉज वो आपके लिए खाना बनाए, आपका टेक केयर करे, घर के सारे मेंबर्स का ध्यान रखे, सबका ख्याल रखे, है ना. अगर आपके फादर हेड है तो आपको अपने फादर हेड क्यों चाहिए. वाई ही नीड टू बी द हेड ऑफ द फैमिली मेम्बर, बिकॉज वो आपके लिए कमाए, आपकी जो ज़रूरत है उस पर खर्च करे. अगर जो फैमिली मेम्बर्स की जो भी रह गई हैं नीड्स उनको फुलफ़िल करे. दैट इज़ वाई ही शुड बी रिक्वायर्ड. उसी तरीके से सरकार हमको क्यों चाहिए,
क्योंकि हम जो इंडिया है जहाँ पे इतने सारी स्टेट्स हैं, जहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट कल्चर हैं, हर चीज़ में डिफरेंस है, यूनिटी है, डाइवर्सिटी है। इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद उनको यूनाइट करके रखना, दैट इज़ अ मेजर टास्क टू बी डन बाय द गवर्नमेंट। सो हार्मनी डेवलप करना उनके बीच में, दैट इज़ व्हाट द गवर्नमेंट, दैट इज़ व्हाई द नीड फॉर द गवर्नमेंट इज़ रिक्वायर्ड। लोगों के बीच में शांति बरकरार रखना, इसलिए भी हमको गवर्नमेंट की ज़रूरत है। लोग सेफ रहें और उनके बीच में मतभेद ना हो और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसलिए भी हमको गवर्नमेंट चाहिए होती है। सो वाई वी नीड अ गवर्नमेंट? वी नीड गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड मैनेज द थिंग्स। सेकेंड, to make a unity in the unity among the people, to maintain harmony and make the citizen safe without any conflict. That is why we need a गवर्नमेंट. सो आई एम जस्ट टेलिंग यू अ ब्रीफ बिकॉज आई थिंक इसमें आपको ज़्यादा एलेबोरेट करके समझाने की ज़रूरत नहीं है. सो दैट इज़ वाई आई एम जस्ट टेलिंग यू द मेन पॉइंट्स ऑफ द टॉपिक. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट. सरकार के जो फंक्शंस हैं वो क्या क्या हैं? फर्स्ट इज मेकिंग लॉज. नाउ अ गवर्नमेंट द मेन वर्क ऑफ गवर्नमेंट इज़ टू मेक लॉज, बिकॉज जहाँ पे इतने सारे डिफरेंट कल्चर के लोग हैं, डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट लैंग्वेज है, वहाँ पे लॉज बनाना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज लॉ नहीं बनेंगे, नहीं मतलब लोग कुछ भी करेंगे अपनी मर्ज़ी से. स्कूल में भी आपने देखा होगा जहाँ पे इतने डिफरेंट बच्चे हैं, छोटे हैं, बड़े बच्चे हैं, डिफरेंट स्टेट के हैं, डिफरेंट रिलीजन के हैं, हर चीज़ डिफरेंट है. तो स्कूल में सब अपने ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम में तो आ नहीं सकते. सो व्हाट द स्कूल हैज़ डन, they have maintain a uniform which everybody has to wear it. ऐसा नहीं जो राजस्थानी है वो पगड़ी में आ रहा है, जो केरला है साउथ का है वो धोती में आ रहा है. So they are not coming in their traditional dresses. So that is why the school is required. स्कूल में सब क्या है, एक यूनिफॉर्म में आते हैं और सबको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है. उसी तरीके से गवर्नमेंट, इसलिए गवर्नमेंट का मेन जो काम है वो क्या है, मेकिंग लॉज. क्योंकि लॉज नहीं बने रहेंगे तो एवरीबडी विल डू वट एवर दे वांट. लाइक आपने सब सुना होगा जो चाइल्ड लेबर है वो क्या है, बंद है इंडिया में. जो 14 साल के कम एज के बच्चे हैं उनसे हम काम नहीं करवा सकते. अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, उनको जेल भेजे. देयर आर लॉट मैनी पनिशमेंट्स, है ना. तो दैट इज़ वाई द मेकिंग ऑफ लॉज इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट. अदर इज़ मेकिंग लॉ एंड ऑर्डर. लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आई जस्ट वॉन्ट टू रिलेट दिस विद द एग्जाम्पल ऑफ द स्कूल इटसेल्फ. ना स्कूल भी एक इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा तो क्या होगा, बच्चे क्लास में नहीं बैठेंगे, बच्चे दिन भर स्पोर्ट्स खेलते रहेंगे, बच्चे दिन भर म्यूज़िक, जिनको इंटरेस्ट हो म्यूज़िक में जाएंगे, कोई नहीं पढ़ेगा. जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स है वही बैठे रहेंगे. सो लॉ एंड ऑर्डर से स्कूल ने क्या किया, एक फ़िक्स टाइम किया जहाँ पे बच्चे पढ़ेंगे भी, खेलेंगे भी, और हर एक चीज़ क्या है प्रॉपर तरीके से बताई गई. उसी तरीके से गवर्नमेंट ने भी सर्टेन लॉ एंड ऑर्डर बनाए गए जिसके थ्रू सबको वो चीज़ें फॉलो करनी है. तो गवर्नमेंट हैज़ टू ensure that the laws and rules which have been made are followed by the people. और गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना भी ज़रूरी है कि जो भी उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर बनाए हैं वो फॉलो भी हो. जैसे हमने जो पीरियड्स बनाए हैं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट आपका इंग्लिश का पीरियड होता है, सेकंड इज़ हिंदी. तो जो हमारे फादर उनको ये भी देखना है कि यस फर्स्ट पीरियड जो इंग्लिश है, आप में इंग्लिश वाली टीचर ही आ रही है कि नहीं आ रही, बच्चे हैं या नहीं, फिर उनको इंश्योर करना भी ये ज़रूरी है. So that is a proper timing, proper checking should also be there while making law and order. And if the people are not doing so, then there is a punishment also. For the government, it is the courts are there, and for the school, there is a punishment which is given by the teacher itself. वो punishment हो सकता है आपके पेरेंट को बुला के बात करना, या फिर आपको वर्क देना ताकि आप वो चीज़ें जो आपने गलती की वो वापस रिपीट ना करें. जो थर्ड गवर्नमेंट का फंक्शन है दैट इज़ टू प्रोटेक्ट द पीपल. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द सिटीजन, बिकॉज द गवर्नमेंट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल इटसेल्फ. और जिनके द्वारा आप इलेक्ट हुए, आप उनकी सुरक्षा नहीं करें तो आप फिर रूल क्यों करें.
है ना. सो द पीपल ऑफ अदर कंट्रीज़, आपने देखा है कि अभी फ़िलहाल जो आप अगर आप न्यूज़ देखेंगे तो आप देखेंगे किस तरीके से चाइना है, दे जस्ट वांट टू कैप्चर द नो पार्ट ऑफ द लद्दाख रीजन. वो किस तरीके से जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर का जो टॉप मोस्ट पार्ट उस पर अपना कब्जा करने चाहते हैं. ठीक है, तो वो सरकार जो हमारी इंडियन आर्मी है वो हाउ दे आर गिविंग अ यू कैन से आंसर टू द चाइनीज़ पीपल, हाउ चाइनीज़ आर्मी किस तरीके से उनको आंसर कर रही है. सो प्रोटेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट कि हमारे जो कंट्री है उसमें कोई और कंट्री के जो लोग हैं वो घुस ना जाए, ताकि हमारे, क्योंकि अगर वो घुस जाएंगे तो ऑब्वियसली हमारे जो पीपल हैं कंट्री के उनको क्या करें, नुकसान पहुंचाएंगे. सो द गवर्नमेंट ऑल्सो टॉक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ अदर कंट्रीज टू मेंटेन पीसफुल रिलेशंस. नाउ आपने देखा होगा मोदी जी बहुत सारी कंट्रीज़ में गए हैं. अभी आपने देखा होगा राफेल आपने सुना होगा हमारी कंट्री में आया. क्यों आया? बिकॉज वी हैव मेंटेन अ वेरी गुड रिलेशन विथ रशिया. सो एक आप अगर किसी की हेल्प करो तो आप उससे हेल्पिंग हैंड एक हेल्प मांग सकते हो कि यस. तो इंडिया ने भी एक अच्छे रिलेशंस बनाए रशिया के साथ. दैट इज़ व्हाई दे हैव हेल्प इंडिया इन दिस टाइम एज व्हेन पाकिस्तान एंड चाइना इज़ कंट्रोलिंग इंडिया और अटैकिंग इंडिया. सो द अदर कंट्रीज आर देयर टू हेल्प इंडिया. Providing facilities, the next function is providing facilities. So the government has provided lot many facilities like roadways, railways, bridges, electricity and water supply, hospitals, sports stadiums, everything the government has given so that those who want to go in different fields they can do it, they can get their things to be done. अगर आपने देखा होगा स्पोर्ट्स में अगर हमने स्टेडियम नहीं बना, जो इंटरेस्टेड है वो कैसे आगे तक जाएंगे. सो दे आर डिफरेंट थिंग्स विच अ गवर्नमेंट इज़ डूइंग सो दैट द पीपल कैन एंजॉय द फैसिलिटीज़. एंड द सेकेंड लास्ट इज सोशल जस्टिस. Social justice is to ensure that all the people of the country live with dignity and with healthy environment. Okay, so justice, social justice भी इसलिए important है because there are different kinds of people in a country. तो उनके अंदर अगर हार्मनी वाली फीलिंग नहीं क्रिएट करेंगे, अगर उनके चीज़ों को डिस्टर्ब करेंगे. फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट गिविंग दैट देर आर डिफरेंट. So for example, I was just telling you that all the religion are respected equally. So there is no hatred feeling among all the religion. जितनी भी लैंग्वेजेस है उनको इक्वल रिस्पेक्ट मिलती है. अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा. सो दैट इज द सोशल जस्टिस इज मेंटेन्ड properly by the government. And the last one is rescue and relief during calamities. Now that you have also seen in the news, like अभी कभी कोई कहीं किसी जगह पे डिज़ास्टर हो जाता है, देन आर्मी इज़ देयर टू हेल्प दोज पीपल टू टेकिंग आउट फ्रॉम दैट प्लेस. जैसे आप देखेंगे कि अभी बिहार में जब बाढ़ आ गई थी तो पीपल को रेस्क्यू किया गया था जो डूब गए थे. तो उसी तरीके से कभी भी कोई भी कैलेमिटी आती है, द पीपल आर देयर to help the other people. So these are the basic functions of the government. First is making laws, maintaining law and order to protect the people, providing facilities, social justice, rescue and relief, calamities. So these were the important functions of the government. Now the last topic which we are going to cover, it is on page number 213, the levels of the government. So basically there were two levels. Now taking the concern of the villagers, we have made the three level of the government, that is local, state and national. These three levels I just want to explain you with the help of your family members. Like 3 लेवल है, आपके मम्मी, आपके पापा और आप. ठीक है, तो आप कौन से लेवल पे हैं? लोकल लेवल पे हैं. ठीक है, तो आपकी प्रॉब्लम्स आप किसको बोलेंगे? अपने पापा को बोलेंगे. दैट ही इज़ एट द स्टेट लेवल. आपने उनको डिस्कस की कि हाँ पापा मुझे ये चाहिए. ठीक है, और अपने फादर ने किसको डिस्कस किया? मदर को, जो किया है नेशनल लेवल पे. और वही जिनके फादर हैं हेड ऑफ़ द फैमिली, वो फादर कौन से लेवल पे होंगे? नेशनल लेवल पे. और मम्मी कहाँ पे होंगे? स्टेट लेवल पे. और आप किस पे? लोकल लेवल पे. तो इस तरीके से आप अपना काम किसको बोलेंगे? मम्मी को बोलेंगे. फिर मम्मी किसको डिस्कस करेंगे? पापा को. एंड दिस वे आपका काम हो जाएगा. सो उसी तरीके से जो गवर्नमेंट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है. लोकल लेवल इंक्लूड द विलेज, कम्युनिटी, लोकेलिटी, टाउन एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल. दे कम अंडर लोकल government. So whatever problems they are having, they have to tell to the local officials. जो लोकल है, ज़िला परिषद वगैरह, इनको जाके इन्फॉर्म करते हैं. ठीक है ना. अबव इट स्टेट लेवल इज़ देयर, इट इज़ स्लाइटली हायर देन द लोकल लेवल.
So generally the state level, they look after the affairs of the state, plus they see the officials at the local level that they are doing their work or not. ये नीचे लेवल पे भी देखते हैं, लोकल लेवल पे, कि ये लोकल लेवल अपना काम सही से कर रही है या फिर नहीं. एग्जाम्पल है पंजाब गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान. दीज आर द लेवल्स विच कैन बी इंक्लूडेड इन द स्टेट लेवल. नाउ द नेशनल लेवल और भी हैं, जैसे आपने देखा होगा स्टेट लेवल पे आपके एमपी हो गया, बिहार हो गया, इन सबके क्या अलग अलग चीफ मिनिस्टर्स हैं जो अपने अपने स्टेट्स का क्या बताती है, प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं. कहाँ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट में, जहाँ पे कौन आता है, आपके पीएम वगैरह आते हैं. तो नेशनल लेवल इज़ द हाईएस्ट लेवल. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल कंट्री. दे सी द मैटर्स ऑफ स्टेट दैट दीज गवर्नमेंट आर वर्किंग प्रॉपर और नॉट. सो तीनों लेवल जुड़े हुए हैं. तो सबसे ऊपर आएगा नेशनल लेवल, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रल लेवल. उसके नीचे स्टेट लेवल एंड सबसे नीचे लोकल लेवल. लोकल लेवल मतलब गांव, स्टेट लेवल मतलब स्टेट्स गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट अपना भी काम देखती है और जो लोकल लेवल है उनके भी काम को देखती है कि वो काम सही से कर रहे हैं या फिर नहीं. नेशनल लेवल या सेंट्रल लेवल सबसे हाई पोस्ट है, सबसे हाई लेवल है, और वो स्टेट गवर्नमेंट के सारे काम चेक करती है कि वो भी अपने काम सही से कर रहे हैं या फिर नहीं. सो दीज आर द थिंग्स विच वी हैव डिस्कस इन today's day. So we have discussed the definition of government, the need of government, function of government, and the level of government. So four important topic which we have to cover, that we are going to do on the next day, that is the type of government, universal adult franchise, women suffrage movement, and the struggle against apartheid. So the homework for you people is that you have to name the ruling party which is governing the country now. Thank you class. Okay, and one more thing, read the lines which I have underlined for you people. This you have to read for the government, definition of the government, for the need of government, and for the function of government I have underlined, and lastly the level of the government.